Good morning class. Next we will start from our topic the case statement on page number 87. तो देखो नेक्स्ट टॉपिक है केस स्टेटमेंट क्या होती है, जिससे अब देखो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि जैसे आप इफ कंडीशन करते हो वैसे ही आप इफ के प्लेस पर केस भी यूज कर सकते हो। मीन्स अगर आपके पास बहुत सारी इफ कंडीशंस लग रही हैं तो आप क्या कर सकते हो, इफ में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि कहाँ पर एंड इफ लगेगा, ठीक है, इस चीज को रिमूव करने के लिए आप केसेस बना सकते हो कि केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, वहां पर आपको इफ नहीं लगानी पड़ेगी फिर। तो केस स्टेटमेंट देखो, डिफाइन control construct called the case construct is available in Fortran 90. It is useful when one out of a set of alternative action is to be taken based on the value of an expression. ठीक है, तो डेफिनेशन में क्या लिखोगे कि क्या होती है केस स्टेटमेंट, when one out of a set of alternative actions is to be taken based on the value of an expression, then this type of statement is called case statement. मतलब अगर क्या होता है, इस सेट ऑफ ऑल्टरनेटिव बहुत सारे एक्शंस हैं आपके पास, बहुत सारी कंडीशंस हैं, उनमें से आपको एक पिक करना है बेस्ड ऑन और एक्सप्रेशन की वैल्यू के ऊपर जो बेस है। ठीक है, मीन्स जैसे हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट ले रहे हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट में क्या होता है आपका कि सारी कंडीशन की डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, इक्वल टू 0 है, इनके ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर आप केस बना सकते हो कि केस 1 में क्या करेगा, जो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है उसके रूट्स प्रिंट होंगे, केस 2 में डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 के प्रिंट होंगे, और केस 3 में डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 के प्रिंट होंगे। ठीक है, तो वही इसमें बोला हुआ है, इट इज पर्टिकुलरली यूज्ड व्हेन वेरिएबल वैल्यूज आर क्लासिफाइड विद कोड्स। और इसमें क्या करते हैं, हमें कोड देने पड़ते हैं, मीन्स हमें जो एक्सप्रेशन होती है उसको उसमें फिक्स करके चलना होता है, उसकी वैल्यू जिस भी केस से मैच होती है वो केस आपका एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जब केस स्टेटमेंट आएगी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे रिलेटेड आपको प्रोग्राम भी आ सकता है बनाना पूरा 8 मार्क्स में, या फिर ये केस स्टेटमेंट को डिफाइन करना भी आ सकता है। तो इसमें आप सबसे पहले डेफिनेशन लिखोगे, ये ऊपर होगी बता दी मैंने, व्हेन वन आउट ऑफ ये वाली लाइन। ठीक है, इट इज पर्टिकुलरली यूज्ड व्हेन वेरिएबल वैल्यूज आर क्लासिफाइड विद कोड्स। उसके बाद डेफिनेशन के बाद क्या करोगे, इसका सेंटेक्स दोगे। ठीक है, उसके बाद ये कुछ नहीं करना, आपने सेंटेक्स लिखना है इसका सीधा। तो देखो क्या है इसमें, वी नाउ एक्सप्लेन द सेंटेक्स एंड सिमेंटिसिस ऑफ केस कंस्ट्रक्ट, द जनरल फॉर्म ऑफ द केस कंस्ट्रक्ट इज दिस। ये इसका सेंटेक्स होता है। क्या होता है, सिलेक्ट केस, ये कीवर्ड है, ये एज इट इज डालना होता है कैपिटल लेटर्स में आपको। क्या होती है, यहाँ पर ब्रैकेट में आती है केस एक्सप्रेशन, कि हमने जैसे केस एक्सप्रेशन डिस्क्रिमिनेंट दे दी तो ऊपर जो भी हम केस देंगे वो इनसे मैच करेगा इस केस एक्सप्रेशन को। फिर अंदर क्या होता है, केस सिलेक्टर, जैसे मैंने डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 दिया, उसके लिए मैंने 1 सेट किया हुआ है, तो ये क्या करेगा, केस सिलेक्टर 1 देंगे हम यहाँ पर। जब ऊपर से 1 आएगा तो वो इससे मैच करेगा और इसकी जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी उनको एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट ऐसी केस सिलेक्टर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एंड सो ऑन। लास्ट में केस डिफॉल्ट दे सकते हो, उसकी जो स्टेटमेंट डालनी है वो स्टेटमेंट डाल सकते हो, और लास्ट में आ जाएगा एंड सिलेक्ट। ठीक है, तो ये आपका सेंटेक्स होता है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है आपने। द केस एक्सप्रेशन क्या होती है, ये इज एन इंटीजर एक्सप्रेशन और लॉजिकल एक्सप्रेशन एंड मस्ट इवेल्युएट टू अ सिंगल वैल्यू, और इसमें एक सिंगल वैल्यू ही आती है। रियल एक्सप्रेशन इज नॉट अलाउड एज केस एक्सप्रेशन, रियल इसमें अलाउड नहीं होती। ऐसे केस सिलेक्टर कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग 5 फॉर्म्स, और केस सिलेक्टर 5 फॉर्म्स की होती हैं, ये 5 फॉर्म होती हैं इसकी। जब आप पेपर में अटेम्प्ट करोगे तो पहले डेफिनेशन, उसके बाद इसका सेंटेक्स को थोड़ा सा ये 2-3 लाइनों में एक्सप्लेन कर देना है, उसके बाद हेडिंग बनाकर केस सिलेक्टर की फॉर्म्स ऑफ केस सिलेक्टर हेडिंग बनाकर एक्सप्लेन करना है कि फर्स्ट जो है इंटीजर और ट्रुथ वैल्यू, ट्रू और फॉल्स की केस सिलेक्टर जो है मेरा ट्रू और फॉल्स में दे सकती हूँ मैं, या फिर सेकंड क्या होगा, इंटीजर 1 कोलन इंटीजर 2। साथ ही साथ एक एग्जांपल भी दे सकते हो कि जैसे ट्रू फॉल्स का तो आप सिंपल ही लिख सकते हो कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का दे सकते हो इसमें, या फिर लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर्स का दे सकते हो कि जैसे मैंने क्या उठाया, केस सिलेक्ट केस। ठीक है, यहाँ पर डाल दिया मैंने a ग्रेटर देन b, तो केस में मैंने दे दिया, केस सिलेक्टर क्या दे दिया, ट्रू, तो लार्ज में a आ जाएगा। ठीक है, और सेकंड में मैंने केस में फॉल्स दे दिया और लार्ज में b आ जाएगा। ठीक है, ऐसे एग्जांपल दे सकते हो इसका। उसके बाद
सेकंड है जो केस सिलेक्टर, ऐसे भी दे सकते हो आपकी 1 से 2, मतलब कोई पर्टिकुलर रेंज कि जैसे नंबर ऑफ डेज देखने आपने कि वीक में अगर मैं 1 से 6 तक डेज सिलेक्ट करती हूँ तो उसमें क्या होगा, वर्किंग 1 से 5 में वर्किंग डे है, सैटरडे हाफ डे, ऐसे आप दे सकते हो रेंज की इंटीजर 1 से इंटीजर 2 तक। ये एग्जांपल देके दिखा सकते हो इसमें। आगे इंटीजर 1 से आगे मतलब मैं 1 दे दूंगी, बाकी मैं अब वो उसके बाद वाली चलेंगी, मतलब जैसे मैंने 5 दे दिया कि 5 से बाद वाली रेंज, मतलब इसमें केस सिलेक्ट में ब्रैकेट में 5 कोलन डालकर छोड़ देते हैं, इसका मतलब है 5 और 5 से अबव वाली रेंज। ऐसे ही डबल कोलन डाल देते हैं और इंटीजर 2 में क्या होगा कि इंटीजर 2 और उससे बिलो वाली रेंज, ठीक है। और लिस्ट ऑफ इंटीजर्स भी डाल सकते हैं कि जैसे 1, 3, 5, 7 मंथ्स कि फर्स्ट मंथ उठाना है, थर्ड मंथ उठाना है, फिफ्थ उठाना है, 7th उठाना है, ठीक है। तो आप ऐसे केस सिलेक्टर की हेडिंग्स बना कर एक एग्जाम्पल के साथ उनको एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। हेडिंग्स मतलब पहले ये वाली हेडिंग बनाओगे, उसका छोटा सा एग्जाम्पल लिख देना, फिर सेकेंड इंटीजर 1 सेकेंड फॉर्म लिखकर, ठीक है, ऐसे सेकेंड फॉर्म लिख देनी है, ठीक है। तो उसमें लिखोगे इंटीजर 1 कोलन इंटीजर 2, एग्जाम्पल दे देना नीचे जैसे 1 to 6, ठीक है। ऐसे कर करके आप या डेज लिख सकते हो कि हेयर वी कैन सिलेक्ट डेज फ्रॉम 1 to 6, ऐसे फिर ऐसे ही इन दोनों की तीनों की हेडिंग्स बनाकर एग्जाम्पल दे सकते हो। फिर देखो आगे क्या है, इन केस स्टेटमेंट केस एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड। सबसे पहले क्या होता है, केस एक्सप्रेशन इवेल्युएट होता है। एज्यूम इट इज एन इंटीजर एक्सप्रेशन, द इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज मैच्ड विद ईच ऑफ द केस सिलेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम, मतलब यहाँ से ये क्या करेगा, इस एक्सप्रेशन में आने के बाद केस सिलेक्टर से मैच होगी वैल्यू, ठीक है। जिसके भी साथ मैच हो जाएगी उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। Executed the first one as soon as it matches with the case selector, the block of statement following case अप टू द नेक्स्ट केस आर एग्जीक्यूटेड। मतलब क्या होगा, जब तक कोई मैच नहीं होती तब तक अब उसके आगे आगे जो जो केस आते जाएंगे उनसे मैच करते जाएंगे। एंड कंट्रोल ब्रांचेस टू द स्टेटमेंट फॉलोइंग एंड, और लास्ट में क्या होगा, एंड ऊपर आकर स्टॉप हो जाएगा। इफ नन ऑफ द केस सिलेक्टर मैच देन द, अगर कोई भी केस मैच नहीं होता देन फॉलोइंग केस डिफॉल्ट आर एग्जीक्यूटेड। केस डिफॉल्ट इज ऑप्शनल, तो केस डिफॉल्ट हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं पर वो ऑप्शनल होता है, ये आपको करना है नहीं करना है, ठीक है। Thus, if there is no match with any case selector and no case default is there, then control goes to the statement following and select. तो and select पर चला जाता है अगर कोई भी डिफॉल्ट केस नहीं होता। We saw that the case selector can be in one of the 5 forms. ये आपने बताई दिया है कि 5 फॉर्म्स के हो सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म सिंपल होती है, ट्रू फॉल्स वाली। अदर नीड एन एक्सप्लेनेशन इफ द केस सिलेक्टर इज इन द सेकेंड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल इट इज 2 to 6, मतलब 2 से 6 की रेंज दे दी। Then if case expression evaluates to any value greater than equal to 2 and less than equal to 6, कि अगर केस एक्सप्रेशन में इनमें से इनके बीच की और इनके इक्वल की कोई वैल्यू आती है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फॉलोइंग इट आर एग्जीक्यूटेड, तो इसके जो भी मैच होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे स्टेटमेंट्स। इफ इट इज से 5 कोलन देन ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ केस एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और 5 से बड़ी के लिए एग्जीक्यूट होगा। If the expression is colon 4, then the block is evaluated for all the values of case expression less than equal to 4. ये less than equal to 4 के लिए execute होगा। The case selector can also be of the type, और ऐसे भी हो सकता है जैसे हमने कोई particular range दे दी है यहाँ पर। तो in which case the block is evaluated if the value of the case expression is, कब evaluate होगा केस, जब इनमें से कोई भी वैल्यू होगी या 15 के बाद कोलन डाला हुआ है मतलब 15 से बड़ी होगी। तो इसमें क्या है, द केस एक्सप्रेशन शुड नॉट इवेल्युएट टू मोर देन 1 केस सिलेक्टर, की सिर्फ एक ही केस एग्जीक्यूट होता है, एक से ज्यादा नहीं होते। ये नहीं कि वो 2 से मैच हो जाएगा। अगर हमने जैसे 2 केस बनाए हैं तो वो एक से ही मैच होगा, केस एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगी, और जिससे भी मैच होगी वो ही एग्जीक्यूट होगा केस आपका। ये नहीं है कि दोनों एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है। तो कैसे अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले आपकी हो जाएगी इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, डेफिनेशन के बाद सिंटैक्स हो जाएगा, ठीक है। सिंटैक्स के बाद क्या कर देना है, सिंटैक्स को डिफाइन कर देना है, केस सिलेक्टर के टाइप दे देने हैं, ठीक है। सिलेक्टर के टाइप आ जाएंगे, टाइप देने के बाद क्या करोगे, उनको एक्सप्लेन कर देना। जैसे ये थ्योरी है, यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हो आप, ठीक है, इस फॉर्म में कर सकते हो। जैसे मैंने हेडिंग्स बनाकर बोला, हेडिंग्स बनाकर भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो।
उसके बाद क्या करना है, एक एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल मैं 2-3 एग्जाम्पल करा रही हूँ, इनमें से जो इजी लगता है वो दे देना है, ठीक है। फिर क्या करोगी, एग्जाम्पल दे देना और फ्लो चार्ट बनाना है। फ्लो चार्ट लास्ट है, उसके बाद एक प्रोग्राम बनाना है इसका, ठीक है। ये पूरे केस स्टेटमेंट आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाता है, ठीक है। अब देखो, इससे पहले एग्जाम्पल से पहले मैं आपको फ्लो चार्ट बता देती हूँ एक बार। इवेलुएट एक्सप्रेशन केस सिलेक्ट, ठीक है। स्टेटमेंट i = 1, जैसे i 1 है मेरा, मैंने 1 सेट किया हुआ है केस एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो i की 2 वैल्यू होगी, 3 वैल्यू होगी, 4 वैल्यू होगी, तो i मेरा यहाँ पर 1 है अभी केस एक्सप्रेशन जो मैंने देनी है स्टार्टिंग वाली, ठीक है। मतलब कौन सी, जो आपकी केस एक्सप्रेशन होती है ये वाली जो मैच होगी, ठीक है। इन केसेस से मैच होगी ना, तो ये वाली चीज मैंने जैसे 1 सेट कर दी, तो यहाँ 1 है i की वैल्यू, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। अगर मैं i 1 देती हूँ तो 1 वाला एग्जीक्यूट होगा, अगर 2 देती हूँ तो 2 वाला एग्जीक्यूट होगा, अगर 3 देती हूँ तो 3 वाला एग्जीक्यूट होगा, ऐसे चलेगा, ठीक है। तो देखो क्या किया हुआ है, इवेलुएट एक्सप्रेशन इन केस सिलेक्ट स्टेटमेंट i = 1। डज इट मैच केस सिलेक्ट इन ith केस की, जो मैंने i की वैल्यू उठाई है उससे मैच होती है। अगर हो गई है किसी केस से तो इवेलुएट वो वाला केस ith, जैसे 1 था तो 1 वाला केस मेरा इवेलुएट हो जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं होती है तो एनी मोर केस की, और केस बचते हैं, ठीक है। अगर बचते हैं तो i में इंक्रीमेंट करते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि फर्स्ट से तो मैच नहीं हुई तो i में इंक्रीमेंट कर दो, 2 हो जाएगा यहाँ पर। फिर सेकंड पे जाएगा कि वो मैच होता है केस सेकंड उससे जो हमने एक्सप्रेशन डाली है, ठीक है। अगर होता है फिर वो एवेलुएट हो जाएगा, नहीं होता है तो नहीं, यहाँ पर आ जाएगा। फिर एनी मोर केस, अगर केस बचते हैं, ठीक है, तो ऊपर जाएगा, अगर नहीं बचते हैं तो चेक करेगा कि डिफॉल्ट केस है, ठीक है। अगर डिफॉल्ट केस हुआ तो एग्जीक्यूट कर देगा, अगर नहीं हुआ तो नो, ठीक है। और इसको इवेलुएट करने के बाद ये यहाँ पर आ जाएगा और एंड सिलेक्ट केस, ठीक है। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके, देखो क्या किया हुआ है, सिलेक्ट केस, क्या एक्सप्रेशन मंथ के ऊपर उठाए हुए हैं। तो जैसे ही मंथ आप इसमें मंथ को रीड कराओगे, जैसे आपने केस क्या क्या बनाए कि 1st, 3rd, 5th, 7, 8, 10, 12 ये मंथ डालते हैं अगर, तो डेज 31 आएंगे। ऐसी 4, 6, 9 और 11 डालते हैं तो डेज 30 आएंगे। और अगर फैब डालते हैं तो फैब तो क्या होता है, फैब के ऊपर तो कंडीशन लगानी पड़ेगी क्योंकि वो लीप ईयर हो सकता है और नहीं भी। तो अगर मैं पहले क्या करती हूँ, केस 2 अगर फैब आता है तो फैब के ऊपर कंडीशन लगेगी, उसको चेक करेगा कि लीप ईयर है या नहीं है, क्योंकि तभी उसमें पता चलेगा कि 29 डेज आए या 28। तो मोड मैंने चेक किया, ये पहले मैं चेक करूंगी, जैसे मैंने अगर 2000 दे दिया तो पहले चेक करूंगी कि वो सेंचुरी बनाता है नहीं बनाता है। सेंचुरी बनाना मतलब 100 से डिवाइड होता है नहीं, क्योंकि हर एक सेंचुरी वाला ईयर लीप ईयर नहीं होता, इसलिए पहले चेक करूंगी कि वो सेंचुरी बनाता है। अगर सेंचुरी बनाता है तो फिर उसको चेक करूंगी 400 से डिवाइड करके कि 4 से डिवाइड होता है, मतलब 400 से डिवाइड होता है। अगर होता है तो लीप ईयर है, अगर नहीं होता है तो नहीं है, ठीक है। तो चेक किया कि 100 से डिवाइड किया हमने पहले, अगर हो जाता है तो फिर हम चेक करेंगे कि 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। मोड ही चेक करेंगे कि पूरा, अगर मोड 0 रिमाइंडर 0 आ गया तभी तो होगा पूरा पूरा डिवाइड। 400 से भी हो गया, इसका मतलब वो सेंचुरी जो बनी है वो लीप ईयर है और उसमें कितने डेज आ जाएंगे फैब में 29। अगर 400 से डिवाइड नहीं हुई, इसका मतलब सेंचुरी तो बनती है पर वो लीप ईयर नहीं बनती, ठीक है। तो उसमें कितने डेज हो जाएंगे फैब में 28। ये एंड हो गई यहाँ पर। अगर स्टार्टिंग में सेंचुरी नहीं बनी तो एलसीफ वाला केस चलेगा, उसमें हम क्या चेक करेंगे, 4 के साथ, डायरेक्ट 4 के साथ कर देते हैं डिवाइड। तो ये 4 के साथ डिवाइड हो गया तो डेज 29 लीप ईयर बनेगा, एल्स डेज 28। और एंड इफ डिफॉल्ट केस में प्रिंट करा देंगे एरर इन मंथ एंड सिलेक्ट। तो ऐसे सिलेक्ट केस का ये बीच का छोटा सा पार्ट उठाया हुआ, पूरा प्रोग्राम बनाएंगे तो पूरे में तो हमें मंथ रीड कराना पड़ेगा। जैसे ही हम मंथ रीड कराएंगे, जैसे मैंने 2 दिया तो वैल्यू 2 आ जाएगी, 2 मैच होगी, कहाँ पर है, इससे मैच होगी, कंडीशंस चेक होंगी और प्रिंट होगी वैल्यू, ठीक है। ऐसे होता है। अब देखो, अबव कैन बी रिटन एज, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि कोई लेबल देकर क्या किया हुआ है, लॉजिकल में लीप ईयर उठाया है, ठीक है। इंटीजर में ईयर मंथ और डेज उठाए हैं। अगर ईयर का वो पहले चेक किया लीप ईयर है नहीं है, अगर 100 से डिवाइड हो जाता है देन हम चेक करते हैं कि 400 से डिवाइड है तो लीप ईयर लॉजिकल उठाए, इसका मतलब हम ट्रू सेट करते हैं उसमें कि लीप ईयर है, एल्स में फॉल्स। एल्स इफ अगर 4 से डिवाइड हो जाता है देन दोबारा लीप ईयर में ट्रू, एल्स में फॉल्स। ये वाली कंडीशन उठाई, सबसे पहले चेक कर दी। फिर क्या किया, नंबर डेज, हमने एक सिलेक्ट केस उठाया। नंबर डेज लेबल ऐसे दे सकते हो आप उसको, सिलेक्ट केस मंथ दिया यहाँ पर,
केस में वही डाल दिए कि ये वाले मंथ है तो 31, ये वाले हैं तो 30, और केस 2 में फरवरी मैंने लेबल दिया दोबारा से। सिलेक्ट केस क्या डालूंगी इसमें, दोबारा सिलेक्ट केस किया लीप ईयर, ठीक है। मतलब जो मेरे पास क्या था ऊपर मैंने जो चेक की हुई है इनसे ये कंडीशन उठाएगा। जैसे ये लीप ईयर है ना, अगर यहाँ से ट्रू आया तो ये ट्रू यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग केस में मैंने ट्रू दिया, ये ट्रू मैच हुआ इससे, इस वाले केस से, और डेज 29 प्रिंट हो जाएंगे। ऐसे फिर केस फॉल्स हुआ तो 28 प्रिंट हो जाएंगे। मतलब जैसे लीप ईयर आएगा तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है, और ये वैल्यू उठाएगा यहाँ से। अगर ये ट्रू उठाता है तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगी और मैच करेगा ट्रू कहाँ पर है, ये है तो ये ले लेगा और ये प्रिंट करा देगा, ठीक है। ऐसे भी इसको लिख सकते हो। देखो क्या था इसमें, सेकेंड वर्जन शो दैट द केस स्टेटमेंट कैन बी लेबल्ड फॉर क्लियरिटी के लिए हम लेबल दे सकते हैं। फर्दर इट शोज दैट द सिलेक्ट केस कैन अपीयर इन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विद इन केस। इट शोज दैट द यूज ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन इन केस स्टेटमेंट में हम लॉजिकल एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखो, आप इंटीजर में डे ऑफ वीक उठाए हुए हैं। सिलेक्ट केस क्या किया, एक्सप्रेशन क्या दी, डे ऑफ वीक में रीड कराऊंगी, वो मैंने एक्सप्रेशन दे दी। तो अगर 1 से 5 तक के डेज उठाती हूँ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो प्रिंट करा देंगे फुल डे है। ऐसे 6th डे उठाती हूँ तो प्रिंट करा देंगे हाफ डे है। केस में 7th डे उठाती हूँ तो प्रिंट करा देंगे हॉलीडे और एंड सिलेक्ट। ये एग्जाम्पल भी दे सकते हो आप छोटा सा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, टेम्परेचर सेल्सियस, ये कराया मैंने, इंटीजर लिया, इसको रीड कराएंगे। सिलेक्ट केस में इसको एक्सप्रेशन बना दिया। केसेस बनाए कि 15 से नीचे है, अगर कोलन डाल के 15 मतलब 15 या 15 से नीचे है तो प्रिंट करा देंगे कोल्ड डे, और 16 से 25 है तो प्रिंट करा देंगे नाइस डे। 26 से 34 है टेम्परेचर तो प्रिंट करा देंगे वार्म डे, और 35 से कोलन डाल दी मतलब इससे अबव है अगर और ये है तो हॉट डे और एंड सिलेक्ट, ठीक है। तो ये आपके एग्जांपल्स हैं, इनमें से चाहे आप ये दे दो, ये दे दो, ये छोटे छोटे से हैं दोनों, ये दे सकते हो। उसके बाद प्रोग्राम जो बनाना है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपने इफ कंडीशन से किए हुए ना, इसको हम केस से बनाते हैं। अंदर वाला मटेरियल सेम है, कैलकुलेशन करनी है, जो सिलेक्ट केस का है थोड़ा सा कि केसेस कैसे बनाने हैं। अब देखो, प्रोग्राम क्वाड्रेटिक, इम्प्लिसिट नन, वही हमने वेरिएबल उठाया। इंटीजर में डिस्क्रिमिनेंट कोड, क्योंकि जो हमने एक्सप्रेशन देनी है हम ये देंगे। उसके बाद सीरियल, लूप के अंदर हम रीड कराएंगे कि बार बार हमें रूट्स न लेने पड़े, इसलिए सीरियल उसकी एग्जिट कंडीशन के लिए वेरिएबल हो गया। रियल में जो जो हमें रूट्स चाहिए होते हैं ये सारे हो गए। इसके बाद सबसे पहले डू लूप चली है, रीड कराया, स्टार क्या कराया, सीरियल ABC, क्योंकि सीरियल मैंने देना पड़ेगा ना एग्जिट कंडीशन के लिए, लूप डू के अंदर है। अगर सीरियल 0 है तो एग्जिट हो जाएगा, अगर नहीं है तो डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट होगा, B² - 4AC। फिर हम प्रिंट भी करा के दिखा देंगे एक बार रूट्स को, डिस्क्रिमिनेंट को। तो अब पहले जो डिस्क्रिमिनेंट कोड वेरिएबल लिया है, जो मैं इसकी एक्सप्रेशन बनाऊंगी, उसको सेट करो। अगर डिस्क्रिमिनेंट <0 है तो कोड 1 एग्जीक्यूट होगा। एल्स इफ अगर वो एब्सोल्यूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट <= एप्सिलॉन है, मीन्स 0 है अगर डिस्क्रिमिनेंट, तो कोड 2 एग्जीक्यूट होगा, एल्स कोड 3। एंड इफ, ठीक है। केस बनाया, सिलेक्ट केस, यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट की कोड इसकी एक्सप्रेशन बना दी। फिर केस बनाए, केस 1, कितने कोड दिए, 1 2 3, मतलब 3 केस बनेंगे। केस 1 में क्या आएगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट <0 का केस है तो सेम वही, इसका नेगेटिव इसमें स्टोर करा दिया, इसका इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी 2, रियल 1, ठीक है, और रियल 2 तो इक्वली होता है, उनको प्रिंट करा दिया सेम ऐसे जैसे पहले कराते थे। अगर केस 2 आएगा तो डिस्क्रिमिनेंट 0 का केस चलेगा तो उसके रूट्स प्रिंट करा दिए। ऐसे केस 3 आएगा अगर, तो उसमें डिस्क्रिमिनेंट <0 चलेगा तो उसके रूट्स प्रिंट करा दिए। और एंड सिलेक्ट, और फिर लूप का एंड, लूप चल रही थी ना, एंड डू प्रिंट करा देंगे, एंड ऑफ प्रोसेसिंग। ये लाइन लिखनी हो तो लिख सकते हो, वरना स्किप भी कर सकते हो। और एंड प्रोग्राम क्वाड्रेटिक, तो ये इफ कंडीशन से भी इजी बन जाता है आपका प्रोग्राम, ठीक है, जब आप केस यूज करते हो। केस में तो देखो अब आपका क्या हुआ, आपने यहाँ बस ये एक्सप्रेशन को कोड सेट किए और सिलेक्ट केस में सारी कैलकुलेशन कर दी और प्रिंट कराते गए साथ के साथ, कोई इफ कंडीशन नहीं यूज की। मतलब उसमें इफ के अंदर इफ लगाते थे, इफ देन लगाते थे, तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सिंपल हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जांपल आप दे सकते हो पेपर में। पूरी अटेम्प्टेशन मैंने बता दी आपको। अब सिलेक्ट केस की पहले उसकी डेफिनेशन, फिर सेंटेक्स को डिफाइन करोगे, केस सिलेक्टर के टाइप डिफाइन करोगे, फिर एग्जांपल आ जाएगा, फ्लो चार्ट आ जाएगा, प्रोग्राम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 8.12 है प्रोग्राम। इसमें क्या दिया हुआ है, टैक्स दिए हुए हैं कि नील अगर इनकम 10,000 से लेस है तो टैक्स 0 है,
10 से 19 के बीच है तो 10% और 15 ऐसे दिए हुए केस के थ्रू इसका प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है जो प्रोग्राम है। मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ आपको कि इसमें जब आप टैक्स कैलकुलेट करोगे तो एक स्लैब कोड, कोई भी वेरिएबल का नेम उठा सकते हो, इसमें स्लैब कोड उठा लिया इन्होंने, ये कोड भी उठा सकते हो सिंपल। उसमें भी क्या करेंगे, इनकम को 10,000 से डिवाइड करके केस कैसे बनाओगे, वो क्या करेगा, इनकम को 10,000 से डिवाइड कर देगा। केस कैसे बनेंगे, अगर इनकम 10 से लेस होगी तो जैसे 9 है, 9,000 डिवाइडेड बाय 10,000 कितना आएगा, 0, क्योंकि इंटीजर डिवीजन होगी। तो स्लैब कोड में क्या सेट हो जाएगा, 0। तो वो क्या करेगा, जब केस बनाएगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। जब ये 0 होगा यहाँ पर स्लैब कोड की वैल्यू 0 वाले केस से मैच हो जाएगी, टैक्स 0 होगा और प्रिंट करा देगा अकाउंट नंबर और इनकम टैक्स, ठीक है। अगर वो 20 से और 10 के बीच है तो ऐसी ही 10 इनकम जैसे मैंने डाली है 20 से मतलब फॉर 20,000 ग्रेटर इनकम और ग्रेटर देन इक्वल टू 10 से 20 के बीच में, जैसे मैंने क्या किया, 15,000 डाल दी। तो वो क्या करेगा, 15,000 ये हो गई जैसे 15,000 डिवाइड बाय 10,000, ठीक है। तो आ जाएगा 1.5, 1 उठाएगा ना, तो सिर्फ इसमें क्योंकि इंटीजर डिवीजन है, पॉइंट के बाद का तो उठाएगा नहीं, तो 1 इसमें सेट हो जाएगा। फिर वो 1 वाले केस से मैच करेगा और उसकी कोरस्पॉन्डिंग हम केस बनाएंगे, उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ऐसे 30 से 20 से 30 के बीच में है तो 2 वाला आएगा, और 30 से 50 के बीच में है तो 3 और 4 वाले आ जाएंगे, और 50 से ग्रेटर है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 वाला स्लैब कोड। इसमें केस 5 में कोलन डाल दिए यहाँ पर, इससे ग्रेटर वाले में ये वाला एग्जीक्यूट होगा। तो ये इनकम टैक्स के लिए प्रोग्राम बनाया हुआ, ये होमवर्क है। अगर कोई डाउट हुआ तो आप लोग डाउट क्लास में लोगे, ओके।